अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो उस दिन की है जिस दिन धरती हिल उठेगी, आसमान फट जाएगा और हर इंसान भाग रहा होगा। कहीं छुपने की जगह नहीं होगी। माँ अपने बच्चे से भागेगी, भाई अपने भाई से, बीवी अपने शौहर से, और हर कोई कहेगा मैं बच जाऊं बस। कुरान की आयत। उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ और अपने बाप से, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से। सूरह अबासा 34 से 36। हिस्सा 1। धरती का हिलना। क़यामत का दिन शुरू होगा ज़ल्ज़ले से। धरती अपने सारे राज उगल देगी। लोग पूछेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन धरती कहेगी मैं अपने रब के हुक्म से बोल रही हूँ। हर तरफ चीख पुकार होगी। लोग कहेंगे हमें एक और मौका दे दो, मगर अब बहुत देर हो चुकी होगी। हिस्सा 2। सूर फूंका जाना। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहली बार में सारी जिंदा जानें मर जाएंगी। धरती खाली हो जाएगी। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और सब फिर से जिंदा कर दिए जाएंगे ताकि उनके आमाल का हिसाब लिया जा सके। हिस्सा 3। महशर का मैदान। अब सब होंगे एक मैदान में। ना कोई कपड़ा, ना कोई छाया, सिर्फ जलती हुई धूप और पसीने से तरबतर इंसान। किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। हर कोई बस यही सोच रहा होगा मैं कैसे बचूं। हदीस। लोगों का पसीना इतना होगा कि कुछ लोगों का घुटनों तक, कुछ का कमर तक और कुछ उसमें डूबे हुए होंगे। हिस्सा 4। हर शख्स भागेगा। एक आदमी दौड़ेगा अपनी माँ के पास। माँ, मेरी मदद करो। माँ कहेगी बेटा, मैं खुद डरी हुई हूँ, मैं तुझे कैसे बचाऊं? फिर वो भाई के पास जाएगा। भाई, मेरी मदद कर। भाई कहेगा मैं भी अपने हिसाब में उलझा हूँ। बीवी और बच्चों के पास जाएगा, लेकिन सब उससे दूर भागेंगे। हिस्सा 5। नाम अमाल मिलना। फरिश्ते आएंगे और हर इंसान को उसकी किताब दी जाएगी। अगर किसी को दाहिने हाथ में मिली, वो खुशी से चिल्लाएगा लो, देखो मेरा नाम अमाल। और जो बाएं हाथ में मिली, वो कहेगा काश मुझे ये किताब न मिलती, काश मैं मर जाता। सूरह हाक्का। हिस्सा 6। हिसाब का दिन। फिर हिसाब शुरू होगा। अल्लाह ताला पूछेंगे तेरा वक्त कहाँ लगाया? तेरे हाथ पैर, आँखें, जुबान तूने किस काम में इस्तेमाल की? हर अंग बोलेगा या अल्लाह, इसने हमें गुनाहों में इस्तेमाल किया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हिस्सा 7। पुल सिरात। फिर होगा पुल सिरात, जो तलवार से भी तेज और बाल से भी पतला होगा। हर इंसान को उस पर से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से पार कर जाएंगे, कुछ लोग गिर जाएंगे और आग में गिरेंगे जो नीचे भड़क रही होगी। हिस्सा 8। जन्नत और जहन्नम। फिर फैसला होगा। कुछ लोगों से कहा जाएगा जन्नत में जाओ, न तुम्हें कोई डर है न कोई गम। और कुछ से कहा जाएगा इन्हें जहन्नम में डाल दो, ये नमाज नहीं पढ़ते थे, झूठ बोलते थे, जुल्म करते थे। वे कहेंगे हमें एक मौका और दे दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। हिस्सा 9। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश। लेकिन उस दिन एक हस्ती होंगी जो हमारी फिक्र कर रही होंगी।
वो होंगे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सजदे में होंगे और कहेंगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और अल्लाह कहेंगे, उठो मोहम्मद, जो मांगोगे दिया जाएगा। उनकी सिफारिश से लाखों लोग जन्नत में चले जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम गुनाहों से तौबा कर चुके हैं? आज मौका है, कल सिर्फ हिसाब होगा। तो आज ही लौट आओ अपने रब की तरफ। नमाज शुरू करो, झूठ छोड़ो, दिल से तौबा करो। भाइयों और बहनों, क्या हम उस दिन की तैयारी कर रहे हैं? क्या हमारे आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो? क्या हम हर रोज अपनी रूह की सफाई कर रहे हैं? उस दिन न पैसा काम आएगा, न शोहरत, न रिश्ते, सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल साथ होंगे। अगर आज हमने तौबा कर ली तो कल शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर आज हमने नमाज, कुरान और नेक कामों को थाम लिया तो कल इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को झकझोर दिया हो, अगर एक पल के लिए भी आपने क़यामत के दिन का खौफ महसूस किया हो, तो इसे यही मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा असरदार लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह के और दिल को झकझोर देने वाले इस्लामी पैगाम मिस ना करें। और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। शायद आपकी वजह से कोई अपनी जिंदगी बदल ले। क्योंकि याद रखिए, भलाई का एक छोटा सा काम भी क़यामत के दिन आपके नामे अमाल में भारी साबित हो सकता है और आपको भी सदका जारिया का सवाब मिले। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत अता फरमाए। आमीन।